गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 6। इस लेक्चर में आज हम जानेंगे विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं एवं विभवांतर किसे कहते हैं। इस वीडियो में इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। तो आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। मेरे प्रिय छात्रों, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर, और इस कंडक्टर को हम जोड़ देते हैं सप्लाई से, अर्थात सेल या बैटरी से जोड़ दिए। जैसे ही सोर्स से हम जोड़ेंगे, इस चालक के अंदर धारा का प्रवाह होने लगेगा। मान लीजिए इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई है और सेल या बैटरी द्वारा इस पर लगाया गया विद्युत वाहक बल भी है। यहाँ पे विद्युत वाहक बल होता है और ये होता है सिरों के बीच जो होता है वो होता है विभवांतर। विभवांतर को V से दर्शाया जाता है। यहाँ मान लीजिए V1 है और ये V2 है, तो विभवांतर क्या होता है, विभवांतर को V से दर्शाया जाता है। दोनों विभव का अंतर जो होता है विभवांतर कहलाता है, अर्थात V बराबर V1 माइनस V2, ये होता है विभवांतर। विभवांतर हमें जानना है विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के गुणनफल को विद्युत शक्ति कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को P से दर्शाया जाता है और P बराबर होता है VI। P बराबर क्या होता है, VI। V क्या है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर, I क्या है, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है। तो चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर एवं उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I के गुणनफल को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को P से दर्शाया जाता है और विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो मात्रक क्या हो जाएगा, वाट। मेरे प्रिय छात्रों, अब हमें अगला पॉइंट देखना है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा क्या होता है, विद्युत शक्ति। अभी हमने विद्युत शक्ति देख लिया, विद्युत शक्ति को किससे दर्शाते हैं, P से। विद्युत ऊर्जा क्या होता है, विद्युत शक्ति एवं समय के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, विद्युत ऊर्जा को W द्वारा दर्शाया जाता है और इसका मात्रक जूल होता है। तो क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा W बराबर P गुणे T। P क्या है, विद्युत शक्ति है, T क्या है, समय। विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को W से दर्शाया जाता है और इसका मात्रक होता है जूल। ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो ये हो जाएगा जूल। मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ से देखिए P बराबर VI है, तो हम यहाँ पर P के स्थान पे VI लिख सकते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर लिख सकते हैं P के स्थान पे VI और T है ही VIT। तो विद्युत ऊर्जा बराबर VIT भी होता है। अब हमारा अगला पॉइंट है प्रतिरोध, अर्थात रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, किसी चालक में धारा प्रवाह, ये क्या है, करंट है, धारा प्रवाह का विरोध करने वाले अवरोधक को, किसी चालक में धारा प्रवाह, ये धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इस धारा का जो विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से दर्शाया जाता है। किसी चालक में धारा प्रवाह का विरोध करने वाले अवरोधक को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से दर्शाया जाता है और इसका मात्रक
ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो प्रतिरोध, ये था विद्युत शक्ति हो गया, विद्युत ऊर्जा, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को R से दर्शाया जाता है और R बराबर होता है V/I। तो यहाँ से प्रतिरोध का दूसरा परिभाषा देख सकते हैं, चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर एवं चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, या तो धारा प्रवाह का विरोध करने वाले अवरोधक को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? हमने बताया प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम, या सूत्र से हम देख सकते हैं, सूत्र से देखिए क्या हो जाएगा मात्रक। ये क्या है? विभवांतर है, इसका मात्रक होता है वोल्ट। आई क्या है? करंट है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। तो प्रतिरोध का दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर। मेरे प्रिय छात्रों, अब हमें अगला पॉइंट देखना है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल, मेरे प्रिय छात्रों, ये कोई कंडक्टर है और जानते हैं जो चालक होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये सब मान लीजिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और आप जानते हैं किसी चालक में धारा का प्रवाह तभी होता है जब उस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कब करेगा? उस पर बल लगाना पड़ेगा। बल किसके द्वारा लगाया जाता है? इसी द्वारा, विद्युत वाहक बल द्वारा। विद्युत वाहक बल लगता है चालक पर तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं और धारा का प्रवाह होने लगता है। तो मान लीजिए इसे हम सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जिसका विद्युत वाहक बल क्या है? E है। तो विद्युत वाहक बल होता क्या है? आप जानते हैं ये विद्युत वाहक बल जब मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गति करेंगे, और गति करेंगे तो धारा का प्रवाह होने लगेगा। और धारा का प्रवाह सदैव किस दिशा में होता है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। इसको प्लस टर्मिनल बना दीजिए। धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है और जो बल लगता है नेगेटिव से। तो देखिए विद्युत वाहक बल होगा क्या? किसी चालक में धारा प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। किसी चालक में धारा प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन पर, मोटिव मतलब मूव कराने के लिए, फोर्स मतलब बल। इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए लगाए गए बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो धारा प्राप्त हो जाएगा या धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो किसी चालक में धारा प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल को E से दर्शाया जाता है और इसका भी मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल हो या विभवांतर, ध्यान रखिएगा विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है, या विभव होगा, विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। अब लास्ट पॉइंट हमें देखना है विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर क्या होगा? आप जानते हैं धारा प्रवाह हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होता है, अर्थात जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, अर्थात जब तक विभव का अंतर नहीं होगा धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो विभवांतर होता क्या है? या विभवांतर, मान लीजिए जैसे ही हम सेल या बैटरी से कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे, ये प्लस से जुड़ा है तो यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएगा V, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगा V। या तो मान लीजिए यहाँ पर जैसे ही हम कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 10 वोल्टेज है और यहाँ पर 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट, यहाँ पर 5 वोल्ट। तो किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। कोई चालक है उसमें धारा प्रवाह कब होगा? हाई वोल्टेज से
लो वोल्टेज की ओर, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर, और दोनों विभव अगर दोनों वोल्टेज समान होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट यहाँ भी 10 वोल्ट, तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। धारा का प्रवाह तभी होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब विभव भिन्न भिन्न होना चाहिए दोनों सिरों पर। तो किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर को भी से दर्शाया जाता है। भी बराबर होता है दोनों चालक के सिरों के बीच विभव का अंतर। मान लीजिए यहाँ पर विभव V1, यहाँ पर विभव V2 है, तो क्या हो जाएगा V1 माइनस V2, या यही V बराबर होता है I इंटू R। मेरे प्रिय छात्रों, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो यहाँ पर 5 पॉइंट थे, 5 पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे विभवांतर, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, प्रतिरोध, ये जितने भी पॉइंट है इनसे संबंधित जितने भी सूत्र है उन सूत्र के बारे में हम गणना करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।